मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बीए पाठ प्रथम की आदिकाल एवं भक्तिकाल पुस्तक की कबीर दास के पाठ परिचय और उसकी विशेषता आपको बताई गई थी। आज उसके कुछ पदों की व्याख्या आपको बताई जाएगी, जिसमें देखिए कबीर की विरह को अंग है, उसमें है विरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारिन राम, मुआ पाछे दोइगे सो दर्शन के काम। और क्या कहते हैं कि बिहारी द्वारा रचित विरह अंग से लिया गया है, जिसमें विरहणी जो है जीवात्मा की व्याकुलता एवं बेचैनी का मार्मिक चित्रण किया है। और क्या कहता है कबीरदास जी, कहते हैं विरहणी उठे भी पड़े। और क्या कहते हैं, विरहणी जीवात्मा परमात्मा प्रियतम के दर्शनों के लिए क्या है, बेचैन है। बेचैन होने के कारण वो क्या है, आकुलता में भी कभी उड़ती है, कभी बैठती है, या फिर कभी उड़ती है परंतु फिर गिर पड़ती है। उसका जो धैर्य है वो क्या हो गया है, टूट रहा है कि मरने के बाद यदि प्रियतम परमात्मा दर्शन देंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा। मुआ पाछे देंगे सो दर्शन कहें, और मरने के बाद क्या है, दर्शन देंगे, उससे हमें किस प्रकार का लाभ है। ये कबीर अपनी विरह के अंग में है। आगे है, मुआ पीछे जनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहे सब तब पारस कौन काम। और क्या कहता है कि यहाँ पर ईश्वर प्रेम कहीं भी धूमिल न पड़ जाए, इसकी व्यंजना की है। और वो क्या कहता है, कबीर जी कहते हैं कि हे राम, मरने के बाद मुझे क्या होगा, दर्शन होंगे, दर्शन देने मत आओ। क्यों कि मेरा मरने से पूर्व ही आओ, तभी मेरी क्या है, उत्कंठा जो है, पूर्ति जो है वो हो सकती है। ये नित्या क्या है कि मरने के बाद आओगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पारस पत्थर की तलाश में अन्य पत्थरों को रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाए तो उसके बाद पारस पत्थर से मिलने से क्या है, तो क्या कहता है कि जब तक व्यक्ति क्या है, जिंदा है, तो ही क्या है, ईश्वर प्राप्त हो सकता है, राम प्राप्त हो सकता है, उसके दर्शन हो सकते हैं। तो ठीक है, जिस प्रकार से क्या है, पत्थरों को पारस के पत्थर से घसते घसते सभी पत्थरों पर घस जाएगा तो क्या होगा, फिर चाहे पारस पत्थर मिले तो उसका कोई भी लाभ नहीं हो सकता। क्यों कि वो जो चीज है वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अंधसेड़ा ना बाजसी संदेशो कहियो, के हरि आए बादसी के हरि के पास से जाए। और यहाँ पर क्या है, जो विरह व्यथा की लौकिक अलौकिक भावना को क्या किया गया है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें परमात्मा प्रियतम को लक्ष्य या विरहणी जीवात्मा कहती है कि हे, कि केवल संदेश भेजने से विरह जनित आशंका तथा हृदय की व्यथा दूर नहीं। अंधेसेड़ा ना भजसी संदेशो कहिए। और क्या है, उस संदेश भेजने से क्या है, विरह की जो जनित आशंकाएं हैं वो हृदय में व्यथा दूर नहीं करता है। के हरि आयो बादसी के हरि के पास आए। और क्या कहता है, या तो परमात्मा प्रियतम स्वयं आकर मुझे अपना ले, या मैं ही उसके पास जाऊं, तभी अंदेशा जो है वो क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। ये नहीं था, अर्थात हरि मिलने से ही ये व्यथा दूर हो सकती है। हरि मिलने से ही क्या है, ये चीज समाप्त हो सकती है। ये नहीं था क्या है, जो विरजनित आशंका तथा हृदय व्यथा दूर नहीं हो सकती। यूं तन जाले मसी करो जुए दुहा जाए सरगी, मती वो राम दया करे वर्षे बुझावे आग। और यहां पर क्या है कि प्रियतम की परमात्मा की विरह वेदना में शरीर को क्या है, जला डालने की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। और क्या है कि वो कहता है, क्या कबीरदास जी कहते हैं
कि मेरे लिए ईश्वर का विरह इतना असहाय हो गया है कि मन में आता है कि इस शरीर को क्या कर दूं, जलाकर खत्म करके क्या कर दूं, स्याही अर्थात काली राख दूं, ताकि इसका धुआं क्या है, स्वर्ग तक पहुंच सके। उस दशा में मेरे विरह दाह का आभास पाकर हो सकता है कि कौन, ईश्वर जो है, राम जो है, वो क्या हो सकते हैं, कृपालु हो सकते हैं, दया कर सकते हैं, और ओट और विरह की अग्नि को बुझाने के लिए प्रेम जल की क्या कर सकते हैं, वर्षा। तो क्या है, कबीर कहता है कि जो विरह के अंदर जल रही है, विरह में तप रही है, तो वो क्या है, किससे, कि भगवान से मिलने पर, भगवान से सानिध्य में जाने से क्या हो सकता है, उसका जो विरह है वो खत्म हो सकता है। ये नहीं था क्या है कि वो विरह में क्या रहता है, जलता रहता है, और उस पर भगवान कृपा करे तो ही क्या है, उसकी जो अग्नि है, विरह की जो आग है, वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। विलक्षण क्या है, वो समाप्त नहीं हो सकती। ये क्या है, कौन, कबीर कहते हैं, कबीर कहना चाहते हैं कि संपूर्ण जो चीज है, यहां पर क्या है, राम में व्यंग्यार्थ निहित किया गया है, और भगवान सदा अपने भक्तों पर क्या करता है, कृपा करता है। सामाजिक जो आस्था है, जो भाव है, वो क्या है, उसमें निहित है। अगाध क्या है, प्रेम भक्ति के द्वारा आराध्य की क्या है, चुनौती है, और भगवान को ही वो क्या करता है, सदा अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, उसी पर क्या करता है, कृपा बनाए रखता है। ये किसकी, यहू तन जाल मसी करो, लखो राम के नाव, नाव लखनी करे करंक की, लखी लखी राम पढ़ाए। और यहां पर क्या है, कबीरदास जी प्रियतम परमात्मा की विरह में शरीर की आहुति देने को मनोरम अभिव्यक्त किया गया है, कि शरीर की जो अभिव्यक्ति है, शरीर की आहुति है, वो देने की उन्होंने, कबीर कहते हैं कि मेरा विरह जो है असहाय है, हो गया है, इसके कारण मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बना लूंगी और अपनी हड्डी की कलम तैयार करूंगी। यही तन जाल मसी करो, लखी राम को नाव। और इसके कारण क्या है कि मेरे जो शरीर को क्या करके जलाकर स्याही बना लूंगी और अपनी हड्डी की कलम तैयार कर लूंगी। इससे बार बार प्रियतम राम का क्या करूंगी, नाम लिखूंगी, स्मरण करूंगी। पत्र, प्रेम पत्र लिखकर उनके पास भेज दूंगी, जिससे क्या है, जो मेरा जो विरह है वो क्या होगा, कम होगा, और वो जीवात्मा द्वारा प्रेम के खातिर अपने शरीर को आहुति देने और विरह वेदना की अतिशय अभिव्यक्ति की गई है। जय हिंद।